एक बाप अपनी बेटी को इस कदर डांट देता है कि बेटी रूठ जाती है अपने बाप से। रूठने के बाद अपने घर से निकल जाती है, अपने पिता को छोड़ देती है, घर से भाग जाती है और भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। जब उसका कोई सहारा नहीं मिलता है, ट्रेन आती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, उसमें से उस लड़की सोचने लगती है कि मैं तो घर से निकल गई हूँ, घर वापस नहीं जा सकती हूँ, मैं तो ट्रेन में बैठ गई हूँ। जिसके चलते उस लड़की की आंख से आंसू आने लगता है। आंसू आते देख एक लड़का उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लड़की बताती है कि मैं घर से भाग गई हूँ। तो लड़का बोलता है कि अगर तुम्हारा सहारा कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुमको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको खुश रखूंगा। मेरा एक फ्लैट है, उस फ्लैट में तुम रहना। तो लड़की बोलती है कि मेरे को कहाँ चलना पड़ेगा। तो बोलता है कि ट्रेन तुमको बदलना पड़ेगा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के मुताबिक मेरे घर से पैसा भी आता है, जिसके चलते हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, आगे चल के हम नौकरी करेंगे, तुमको खुश रहेंगे। लड़की का उम्र महज 15 साल होता है। तो लड़की उस लड़की के बात में आ जाती है, सोचती है कि शायद ये कोई दूसरा व्यक्ति मेरा सहारा बन जाए। लड़का जो था एक छात्रा था, वो भी लड़का भी पढ़ रहा था। लड़की उसके बातों में आ जाती है। बात में आने के बाद लड़की जो होती है दिल्ली जाती है। दिल्ली जाने के बाद गुरुग्राम एक जगह होता है, वहाँ पे जाने के बाद एक फ्लैट होता है, उसमें चली जाती है। जब वहाँ पे जाती है तो लड़का उसको एक बंद दूसरे कमरे में रखता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम अलग कमरे में रहोगी, मैं अलग कमरे में रहूँगा। जिसके चलते लड़की का एक दोस्त आता है और उस लड़की का दोस्त होता है अमित, और जो लड़का होता है उसका नाम होता है अमन। लड़की का नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, पता नहीं हुआ है। उसका उम्र महज 15 साल होता है। लड़का बोलता है लड़की से कि चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, और लड़की भी रेडी हो जाती है। और दो लड़की उधर के होते हैं, अमन और अमित, और लड़की जो होती है, तीनों लोग मिलकर शॉपिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। शॉपिंग करते करते रात को 11 बज जाता है। लोग बाहर ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब लोग कमरे में आते हैं, फ्लैट में आते हैं, अमन और अमित एक कमरे में बैठ के नहीं पता क्या बात कर रहे थे और लड़की जो थी अलग कमरे में थी। लड़की इस बात को समझ नहीं पाती है, सोच भी नहीं सकती थी। उसी में से अमित आता है, उस लड़की के साथ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। लड़की बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, जो तुम्हारा दोस्त है अमन वो मेरा ज़िंदगी है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो बोलता है कैसा प्यार, एक दिन में थोड़ी प्यार होता है। जिसके बाद अमित उस लड़की से ज़बरदस्ती करने लगता है। बोलता है अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो हम लोग तुमको मार के फेंक देंगे, अब कोई जानेगा भी नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक जो 15 साल की लड़की को कितना दिमाग हो सकता है। लड़की सहम जाती है, लड़की डर जाती है। जिसके बाद जो अमित होता है उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती रेप करता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो उसका आवाज़ होता है बंद कमरों के बाहर नहीं जा सकता है। जिसके बाद जो अमित होता है उस लड़की से कई घंटों तक रेप करता है। रेप करने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो उस लड़की को छोड़ के अपने दोस्त अमन के पास आके बोलता है कि अब मेरा मन भर गया, अब तुम जाओ। अमन इधर से जाता है। जैसे ही अमन को वो लड़की दिखती है तो रोने लगती है, बोलती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इससे अच्छा तो मैं मर जाती तो अच्छा होता। लड़की रो रही थी, लेकिन जो अमन था उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई ऐसा गम नहीं था कि मैंने इस लड़की के साथ गलत कर दिया। अमन भी अपना जो रेप करता है, रेप करने के बाद बोलता है कि हम लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही रेप करेंगे, तुमको खुश करेंगे और तुम ऐसे ही ज़िंदगी बिताओ। लड़की बोलती ये नहीं हो सकता, तुम लोग मेरे को छोड़ दो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूँगी। जिसके बाद अमन को गुस्सा आता है, उस लड़की को बुरा वाला सुना देता है। लड़की भी कुछ कहती है, जिसके बाद अमन का रिएक्शन वो लड़की को मारने लगता है। लड़की बोलती है कि तुम मेरे को जितना मार लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। जिसके बाद 3 दिनों तक अमन और अमित में मिलकर उस 15 साल की लड़की के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। जब इन दोनों का मन भर जाता है, जो अमित होता है बोलता है कि अब ये लड़की को हम लोग छोड़ देते हैं। तो अमन बोलता है कि नहीं, इस लड़की को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगी, घर से भागी हुई लड़की है, किसको बोलेगी, किसके पास जाएगी, कहीं नहीं जाएगी ये लड़की। इस लड़की के साथ हम लोग रहते हैं, सेक्स करेंगे, संबंध बनाएंगे, और जो बात है किसी को डर के मारे नहीं बोलेगी। लेकिन अमित थोड़ा दिमाग का तेज होता है, बोलता है कि नहीं नहीं, अब हो गया है, जो करना था हो गया, अब इस लड़की को छोड़ देते हैं, अगर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। उसी में से अमित और अमन के बीच कुछ कहा सुनी होता है। जिसके बाद ये फैसला होता है 5 जुलाई को कि इस लड़की को लेकर हम लोग चलते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ छोड़ देते हैं। जब वहाँ छोड़ने जाते हैं, लड़की को छोड़ के जैसे ही निकलते हैं बाहर, जो शीर्षा का पुलिस होता है, किसी तरीके से बोले तो पुलिस के संपर्क में होता है, उसको पता लग जाता है कि जो लड़की रेलवे स्टेशन पे है। दिल्ली पुलिस के माध्यम से लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद लड़की से पूछताछ होता है। लड़की बताती है कि मेरे साथ कैसे 2 लड़कों ने मिलकर बलात्कार किया, मेरे को झांसे में रखा, मेरे को बताया कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं तुमको खुश रहना चाहती हूँ, बस छोटी सी बात पे मैं घर से भाग के आ गई थी। मेरे पिता ने किसी काम के लिए सुबह 8 बजे मेरे को डांट दिया था, जिसके चलते मैं उनसे नाराज़ होकर घर से भाग गई थी। जब मेरा कोई सहारा नहीं मिला तो मैं रेलवे स्टेशन चली गई, जहाँ पे उस जो लड़का था ट्रेन में, दोनों से मुलाकात हुई। जिसके बाद दोनों लड़कों ने मिलकर बारी बारी से बलात्कार किया।
लड़की के बताए हुए बातों के मुताबिक जो पुलिस है अपने हिसाब से काम करती है और दोनों लड़की को किसी तरीके से दिमाग लगाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पुलिस होती है, पुलिस से कोई बड़ा नहीं होता है, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है और कुछ ही घंटे बीतने के बाद जो अमित और जो अमन होते हैं, पुलिस अपने हिसाब से उनको अरेस्ट कर लेती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में बहुत सारे खुलासे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए, सोशल मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कैसे एक 15 साल की लड़की के साथ दो लड़कों ने मिलकर बारी बारी से बलात्कार किया, ऐसा लगता है कि इस कलयुग में इंसानियत जो है पूरी तरीके से मर गई है। ये दोस्तों, जो भी मैं न्यूज़ बनाता हूँ, जो भी क्राइम कहानी आपको बताता हूँ, ये पूरी सच्ची क्राइम कहानी है। मैं ये जो भी होता है खुद से नहीं बोलता हूँ। आप दैनिक भास्कर पर देख सकते हैं, चाहे आप न्यूज़ पे देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपको कमेंट करिएगा, तो प्रूफ भी दे सकता हूँ दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार।